मैं भी भूखा हूँ, फिर भी आपसे तेज बोल रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ तो आपकी आवाज़ तो मुझसे तेज होनी चाहिए। जय जोहार का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप सबको विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, जोहार। जैसा कि हमने बोला, भारत देश हमारा है, तो उसके बोलने के पीछे एक रीजन है। 5 जनवरी 2011 को एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, कैलाश बनाम महाराष्ट्र सरकार, जिसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट कहती है, तब मार्कंडे काटजू करके जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने बोला कि सदियों से इस भारत देश में विदेशी आक्रमणकारी आते रहे, कुछ अच्छी जमीन को देखकर आते रहे, कुछ खाने पीने को लेकर आते रहे, और कुछ खजाने के लालच में आते रहे, लेकिन 8% आदिवासी जो ना कहीं से आया है ना कहीं से गया है, वो इसी देश का मूल मालिक है। इसी को आधार मानते हुए हम बोलते हैं भारत देश हमारा है। अब मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको एक परमाणु बिजली घर झारखंड में बना हुआ जादूगोड़ा, वहाँ पे आज भी बच्चे पैदा होते हैं जो लूले लंगड़े, और उनकी स्थिति आज भी खराब हो रही है। और आज एक और परमाणु घर खोलने जा रहा है बांसवाड़ा में। वहाँ जो बांसवाड़ा में परमाणु घर, बिजली घर जो खुल रहा है, क्या उससे सिर्फ आदिवासियों का ही नुकसान होगा? नहीं, वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब का नुकसान होगा। क्या ये सरकार ऐसी जगह चूज नहीं कर सकती थी जहाँ पे जनसंख्या कम हो? क्या ऐसी जगह सेलेक्ट नहीं कर सकती थी जहाँ पे आबादी कम हो? वो ऐसी जगह सेलेक्ट क्यों करती है जहाँ पे आदिवासी हो? जैसे झारखंड में सेलेक्ट किया, आज बांसवाड़ा में सेलेक्ट कर रही है। और हमारे ही बनाए हुए सरपंच पंचायती ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके उसको अप्रूवल दे देते हैं। जब हमने, हमारे जो सांसद महोदय, उन्होंने संसद में पूछा, तो वहाँ से जानकारी आई कि वहाँ से ग्राम सभा के माध्यम से अप्रूवल मिल गई। और ग्राम सभा कौन सी? पंचायत वाली। क्योंकि हम लोगों ने पैसा एक्ट को इन दोनों जिलों में इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जबकि राज्य सरकार ने ये कानून, ये नियम पहले ही बना दिए गए हैं। अगर पैसा एक्ट यहाँ पे लागू हो जाता तो 10% जनसंख्या मिलकर जो फैसला करती वो जग मार के इनको मानना पड़ता। तो मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है, अपने अपने क्षेत्र में एक तो पैसा एक्ट की ग्राम सभा बनाइए, और उस पैसा एक्ट की ग्राम सभा बनने के बाद शांति समिति बनती है। तो जिला प्रशासन से भी, मेरा यहाँ के जो जिला प्रशासन है उनसे भी निवेदन है कि एक तो शांति समिति बनेगी पंचायत स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर और एक जिले स्तर पर। पंचायत स्तर पर जो शांति समिति है वो 2 साल से कम की जो सज़ा है उसका फैसला वही पंचायत में हो जाएगा। आपको कहीं भी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ग्राम सभा का पावर है। लेकिन हम क्या है कि हम इस क्षेत्र में उन कानूनी विषयों में अज्ञान है, हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हमारा फायदा बहुत सारे लोग उठाते रहते हैं। और दूसरी बात, जो हमारे समाज में शादियां होती हैं आदिवासी स्पेशली बिलों में, तो उसमें 4 गोत्र छोड़ के शादी होती है। एक तो मामा की गोद, एक खुद की, और एक नानी की गोद, मतलब बड़े मामा की गोद। ये छोड़ के हमारी शादियां होती हैं। आजकल रोद में शादी कर रहा है, कटारा में शादी कर रहा है, तो आने वाला भविष्य आपका क्या होगा? कोरोना काल सबने देखा है, सबकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी, कुकड़ा पड़ते मरीज होगा, कोरोना मरी गए। ऐसी जो सेल्फ ब्लड में अगर कोई शादी करता है खुद के खून में, तो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। मैं अगर कम इस विषय में जानता हूँ तो आप किसी बायोलॉजिकल टीचर से पूछ सकते हो, डॉक्टर से पूछ सकते हो, या साइंटिस्ट से पूछ सकते हो। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है, एक तो इस शादी को लेकर मैं इसको कुछ कहना था, और एक अभी पत्थरबाजों को लेकर कुछ कहना है। पत्थरबाजों ने 1 महीने पहले हमारे
गांव में मंडल अध्यक्ष पे पत्थर मारा था, हमने केस किया तो जाके पता चला वो पत्थरबाजों के पीछे बीजेपी वालों का हाथ था। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि सख्त सख्त उन प्रशासन ये जो पत्थरबाज उनको गिरफ्तार करो और उनको शांति भंग में गिरफ्तार ना करे, उन पे धारा लगाइए हत्या का प्रयास, ताकि वो जल्दी जल्दी नहीं छूट पाए, उनको एसडीएम के पास तुरंत जमानत मिल जाती है शांति भंग में। तो मेरा निवेदन है उनको हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किया जाए, ताकि क्या है उन्हें अक्ल आए उनके पीछे, क्योंकि हमने पता किया, हमने केस किया तो उसको छुड़ाने के लिए 10 बीजेपी वाले आ गए थे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ऐसे लोगों को खुद भी पकड़े और प्रशासन से भी पकड़वाए और उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो हमारे समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय डंडिया भील।